आपका नाम क्या है? मैं आईपी भारद्वाज। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ बैंक से और अभी समाज सेवा करता हूँ। अपने कॉलोनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो समाज सेवा वो करता हूँ। तो ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट और ये सब आप बताया, तो इसकी चर्चा इस सब जो चल रही है उसमें आप लोग क्या सोचते हैं, चूंकि वरिष्ठ नागरिक? मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है उसमें इस तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। आपस में सामंजस्य से ही काम हो। अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट अलग बयान देती है, अलग अपना निर्णय देती है, लोकसभा का काम जो है कानून बनाना है, लेकिन कानून का अगर इम्प्लीमेंटेशन या उस पर क्या खामियां है या क्या उसके नियम कानून वो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका देखती है। तो दोनों का सामंजस्य होना इस मामले में बहुत जरूरी है, तभी मतलब देश चलेगा। अगर इसमें टकराव होगा तो आपस में जो है ना लोकसभा या कहेगी संसद हम ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मैंने हम ऊपर है, तो इसमें टकराव बना रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि आपस में सामंजस्य होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का अपना काम करना चाहिए और संसद को अपना काम करना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रदीप यादव है। ये जो अभी देश में सामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा और बहस हो रही है जनता में, ये अच्छी बात है, लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव ना हो, दोनों में सामंजस्य रहे, एक अच्छी बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की आज़ादी की कदर करना चाहिए और करते हैं। दोनों का अधिकार क्षेत्र बिल्कुल निश्चित है संविधान में, वो अपनी सीमाओं में रहें तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी ये बातें समय समय पर आ रही हैं न्यायपालिका के साथ में कि वो सीमाओं का उल्लंघन करता है, लेकिन न्यायपालिका को भी और कार्यपालिका दोनों को ही अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा तो सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ। एकदम देश का आम आदमी, देश की आम जनता, उसका विश्वास ये अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, लोकसभा, राज्यसभा, संसद पर उसका विश्वास ज्यादा है या उसका विश्वास जुडिशरी पर ज्यादा है? मेरे हिसाब से तो आम जनता का जो है वो सुप्रीम जो न्यायालय है उसके उस पर ज्यादा बनता है। ठीक है, हमारे लोग जो वो प्रतिनिधि हैं, हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो कानूनी पेशगी, जो संविधान की जो पेशगियां हैं, उसको ज्यादा संजीदगी से वो न्यायपालिका ही देखती है। एक बात कही जाती है, बहुत राजनीतिक शास्त्र और लोकतंत्र के जानकार जो है वो इस बात पर जोर देते हैं कि जिनको हम चुन रहे हैं, लोकतंत्र इसीलिए माना जाता है कि वो जनता की आवाज है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमने उनको चुना है, हम एक मेजॉरिटी, एक दल को मेजॉरिटी भी हम दे रहे हैं, जनता चुन रही है डायरेक्ट, और वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। बावजूद इसके हमारा विश्वास उन पे कम है। और जो लोग जज, ये तो कॉलेजियम है, कई बार आरोप लगता है ये जज मिलके अपने ही जज बना रहे हैं, उनकी नियुक्ति में जनता की कोई भागीदारी नहीं है, उसके सरकार की भी बहुत कम है। उसके बावजूद हमारा विश्वास जुडिशरी पर ज्यादा है, उस पर नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। बिल्कुल नहीं मानी जाती, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मान लिया मेरे पास बहुमत है, मेरी सरकार है, मैं अपने हिसाब से निर्णय लूँ। वक्फ बोर्ड का जो निर्णय है उसमें क्या है, उसमें सरकार ये चाहती है कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड है वो सोच रहा है कि मैं मुसलमानों का ही हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी सामंजस्य बना, जैसे मान लिया इन्होंने कानून बनाया तो जो मुस्लिम, जो इनके धर्मगुरु हैं, उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। इस वक्फ बोर्ड को जो आम आदमी है, जो गरीब, चर्चा पहले करनी चाहिए और ओपन चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि बंद कमरे में आप अपनी पसंद के लोगों से चर्चा कर लिए और आपने कानून बना दिया। आप एक ओपन चर्चा करते और उसमें धर्म गुरुओं से उनको कहा कि हम जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़ा तबका है, उनके लिए हम क्या काम करते हैं। आप भी भलाई का काम करना चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, फिर ये टकराव क्यों है? तो हम मिल बैठ के उनके प्रतिनिधियों के एक ओपन एक डिबेट होती जिसमें ये निर्णय लेके तब ये बिल पास होना चाहिए था। अच्छा, आप ये जो बीजेपी के सांसदों का जो बयान है वो आपको क्या लगता है, ये चर्चा में आने के लिए सिर्फ दिया है, न्यूज में आने के लिए क्या? ये इस तरह का बयान जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खिलाफ है। हम कोई भी ऐसा अपनी न्यायपालिका, अपनी कार्यपालिका पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम जब संसद में बोलते हैं, हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें देश के बारे में सोचना है, टकराहट नहीं। अब कोई भी बयान है, कोई सांसद देता है, मंत्री देता है, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इससे कोई देश में वैमनस्य तो नहीं फैलेगा, कोई टकरार तो नहीं होगी, कोई दंगे तो नहीं होंगे। इस चीज को हमें ये सब
हम देश की जहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब हम भाई है, हम सब ने मिलकर देश बनाया, हम उसकी और सोचे। हाँ, तो मैं असल में मैंने सोचा एक राय, अब आपसे ये राय ले रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि देश की आम जनता का झुकाव या विश्वास सुप्रीम कोर्ट के प्रति बढ़ता जा रहा है? देखिए, देश की जनता हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका का सम्मान करती है, उसके प्रति विश्वास रखती है, आस्था रखती है और रखेगी और रखना भी चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई बात होती है तो उसमें आम जनता के सामने, जैसे हमारे सांसदों ने कहा है, वक्तव्य दिया है, वो गलत है। वो एक गलत धारणा को जन्म देता है, उससे लोगों में आपसी समझबूझ में कमी आती है, विश्वास। बात बताइए, ये जजेस का भी कुछ मामला होगा कि खाली नेता पर, मंत्री पर, अधिकारी पर, कर्मचारी पर, बाबुओं पर इनके अगर 50 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए बरामद हो जाते हैं तो इन पर इतनी जांच, इतनी एजेंसी, इतना मुकदमा। आज जज साहब के घर जो मामला आया सामने, वो क्या मामला रफा दफा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, खाली बस दिल्ली से उनका ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद, यही हुआ। तो ये जज साहब लोग, यही पूरे ये 140 करोड़ देश में यही लोग ऐसे हैं कि इनके फैसले पर न कोई उंगली उठा सके, न इनके साथ कोई गड़बड़ी हो तो न कर सके। एक लड़का जो है वो बेंगलुरु का आत्महत्या, अपना वीडियो बना करके आत्महत्या कर रहा है, और वो लड़की जो उसको परेशान कर रही थी, उसके परिवार वाले परेशान कर रहे हैं। वो कह रहा है कि कोर्ट में मैं जज से के पास गया, जज ने मुझसे इतने पैसे मांगे, जज खुलेआम पैसे मांग रहे, और उसके बाद डेट पर डेट ऐसी डेट लगाती गई कि वो बेंगलुरु से आते आते उसने सुसाइड कर लिया। तो जज साहब लोगों पर भी कुछ नियम कानून बनेगा कि यही जो चाहेंगे घोड़ा हाँकेंगे? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जज और न्यायपालिका का भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी, अगर उनके पास जैसे पैसा मिला है जज साहब के घर में, तो उसकी जांच होनी चाहिए। खाली ये कहने से पल्ला झाड़ना नहीं हो सकता कि भी हम इसमें जांच बैठाएंगे, देखेंगे, करेंगे। देखना करना तो न्याय को आगे बढ़ा देना, डिले करना है। अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसा होता तो अभी तक उस पर न्यायपालिका एक्शन ले लेती। उन्होंने ठीक ही कहा है कि मिसाइल की तरह एक्शन होता। बिल्कुल सही कहा है। मिसाइल तो उपराष्ट्रपति ने कहा, तो वो बात भी सही है कि उस पर एक्शन जो है ना इतनी तेजी से होता। नहीं, वो मिसाइल उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 देश की न्यायपालिका को ऐसा मिसाइल जैसा उसको अधिकार देता है कि वो किसी को भी निर्देश दे सके। तो एक बात बताइए, न्यायपालिका पर भी होना चाहिए कि उनके ऊपर भी उनका दाग ठीक रहे, उनके लोक प्रतिष्ठा बनी रहे, कि उन पर सवाल ये है कि न्यायपालिका अगर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में, गलत कार्यों में अगर रोक न लगाए तो इस देश में दूसरा लगाने वाला कौन है? उस पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो रोक नहीं होता है। जैसे न्यायपालिका के ऊपर कोई आक्षेप लगता है तो उस पर भी रोक लगना चाहिए, ताकि उस पर लोगों को विश्वास बना रहे। मेरा ये मानना है। ये बात बिल्कुल सही है।